हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी साइंस सीरीज में अभी तक हम लोग टोटल 72 टेस्ट पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर नंबर 73 और टेस्ट पेपर नंबर 74 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुंचे। यदि दोस्तों आप लोग बिहार एसएससी के लिए प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अपलोड कर दिया गया है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट पेपर नंबर 73 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट पेपर नंबर 73 का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो ये ग्लाइकोजेन में संग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है जल्दीबाजी में। 3 नंबर क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो ये भाग प्रति मिलियन में। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो ये प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर का निर्माण करने वाला मानते हैं हम प्रोटीन को। 6 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो ये है एंजाइम है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो ये चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो ये है सोयाबीन, जिसमें टोटल 46% प्रोटीन होता है। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो ये दालों से पाते हैं शाकाहारी। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। तो ये है सोयाबीन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो ये वसा ऊतक में जमा होती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो ये विटामिन को कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो ये विटामिन ए का। 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो ये यकृत में।
17 नंबर क्वेश्चन है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए उपलब्ध होता है? तो ये गाजर में विटामिन ए उपलब्ध होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, थायमीन है? तो थायमीन क्या है दोस्तों? तो विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं और B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और विटामिन B6 को बोलते हैं बायोटीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर, साइनोकोबालामिन है? तो साइनोकोबालामिन है विटामिन B12 है। 21 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? तो ये विटामिन है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? तो ये आंवला है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। 24 नंबर क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक अम्ल है? तो ये क्या है? ये विटामिन है विटामिन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी इज द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है? तो ये विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन डी है जो किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो ये विटामिन डी है। 28 नंबर क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत से तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये विटामिन डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी के सर्जन के निम्न में से कौन सा पाया जाता है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। 30 नंबर क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो ये विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायता करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये कैल्शियम होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो ये फ्लोरीन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये सोडियम है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आयोडीन का स्रोत है सागरीय खरपतवार। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये शैवाल हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर, उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? तो ये कैल्शियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो ये 50%। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेट देखते हैं, टेस्ट पेपर नंबर 74। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टेस्ट
पेपर 74 का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो ये पालक से प्राप्त करते हैं लोहा। 2 नंबर क्वेश्चन है, लोह आवश्यक है, तो ये होमोग्लोबिन एवं आरबीसी के निर्माण के लिए, ये भी सही है। समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, ये सभी करेक्ट हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो ये हरी पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाए जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो ये हरी सब्जी में पाए जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है, तो ये कैल्शियम है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो ये लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? तो ये टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो ये विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है? तो ये विटामिन है, विटामिन के है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। 11 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो ये लाइसोसोम को कहते हैं, इसी को सुसाइडल ऑफ बैग कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है? तो ये जल है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये कोशिका भित्ति के लेके ये अंतर पाया जाता है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य होता है स्रावी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रिगेम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ये एजिंग कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की? तो ये नाल तथा रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई है। 20 नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपवर्तन रोका जा सकता है? तो ये वनों को
उगाने द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ को रोका जा सकता है। तो बाढ़ को हम लोग नदियों पर बांध बनाकर एवं वृक्षारोपण करके बाढ़ रोक सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो मैंग्रोव वनस्पति दोस्तों कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का, सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। तो ये यांत्रिक मदद हेतु। 24 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का, और ये भोपाल गैस दुर्घटना 1984 में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो ये CO2 प्रदूषित नहीं करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण को उपयोगी पाया गया है? तो ये उपरोक्त में से ए और बी दोनों सही है, पार्थेनियम और हाथी घास। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो ये H2 है, वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है H2। 28 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ये सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो ये जेट उड़ान है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है? तो ये लेपिडेट्रियोलॉजी कहते हैं तितलियों के अध्ययन को। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर नंबर 73 और टेस्ट पेपर नंबर 74 का अध्ययन किए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।